लिटरल एलिट माइंड इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडेशन सेरेमनी में आया था। गांव में भी वर्ल्ड क्लास स्कूल बन सकता है, इसके लिए चकबहादुद्दीन आकर देखना चाहिए और बहुत अच्छा प्रयास है। इनके यहाँ बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज है, साथ में गांव में नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, साथ में इतना अच्छा स्कूल बन रहा है, बोर्डिंग है, बाहर से बच्चे पढ़ने आएंगे। ये इस गांव के लिए ये मॉडल है कि लोग गांव के अंदर भी गांव के लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं खुर्शीद साहब को, उनकी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूं। अब कोई पॉलिटिकल सवाल है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मंच से तो पॉलिटिकल हमने बोल। सर, एनडीए किस तरह से एनडीए को देख रहे हैं बिहार में? देखिए 2025 फिर आएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो प्रगति याद, अरे बातें नहीं पूरा होने दीजिए। अच्छा, मैं फिर से 2025 आएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। इस बार हम 200 का आंकड़ा पार करेंगे। ये जो राजद है इस बार वो मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंचेगा, उसको सिंगल डिजिट में भी रह सकता है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया। लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग 30 सीट जीते और अभी जो उपचुनाव भी हुआ वो सब सीट हम लोग जीत गए। तो ये साफ संदेश है कि नीतीश कुमार ने जो प्रगति की है बिहार में, आप लोगों से छुपा नहीं है कि कितनी प्रगति के रास्ते पर बिहार है। डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी मिलकर बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवार रहे हैं और बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। सर, पशुपारस जी तो इनका सवाल है, इनका एनडीए में थोड़ा सा खटपट चल रहा है। जीतन राम मांझी जी सीट को लेकर के कुछ नाराज। कोई अपनी बात रखने का उनको पूरा हक है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन हमारे परिवार के वो सदस्य हैं, उनकी बात को एड्रेस करेंगे हम लोग। बिहार में जब चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी और बीजेपी सब मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसमें पशुपति पारस भी होगा। अलग हो गए जी, पशुपति पारस जी अलग हो गए, वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं। आप पता नहीं जा रहे हैं, आपको फोन किए होंगे, लेकिन हम न्यूज में दिखा है। अच्छा, न्यूज में आया। आरजेडी का सर 2 दिन पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, तेजस्वी को फुल पावर दे दिया गया, क्या इसका असर रहेगा? बड़ा हमको दुख हो रहा है कि लालू जी से सारे हक जो है, तो उनकी तबीयत उतनी अब थोड़ी ठीक हो गई है, टनटना गए हैं। अभी वो रथ में घूम के आरा भी गए थे, और रोहिणी आचार्य के चुनाव में भी 18 दिन, वो चुनाव में तो 2 ही सीट पे वो लड़ रहे थे। लालू जी तो दोनों बेटी के लिए प्रचार किए, और बाकी उम्मीदवार पे तो उतना ध्यान नहीं दिए। 2-3 ठो जो जीत गया वो अपने आप जीत गया। लेकिन अब जब वो चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो ये क्या बात है? कोई मुगल काल थोड़ी है, सारे अधिकारी उनसे छीन लिए। अब लालू जी क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी के पास सारे अधिकार हैं, लालू जी से तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लालू जी के पास कुछ अधिकार रहे, वो अधिकार भी उनसे ले लिया, तो फिर किस काम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? राजद का कहना है कि नीतीश जी का जो प्रगति यात्रा है वो अंतिम यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। इस तरह कहना कि अंतिम यात्रा है, अब हम लोग पलट के कुछ कह देंगे तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। राजद का ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद राजद नाम की कोई पार्टी नहीं रहने वाली है। एक राजद तेजस्वी होगी, एक राजद तेज प्रताप होगा, एक राजद मीसा भारती होगी, तो ऐसे करके कई राजद बनने वाला है। अभी से उनके यहाँ द्वंद्व है। देखिए, तेज प्रताप यादव भी ख्वाब पाल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा उनको। सर, ये बिहार में नौकरियों की बहार है
और बड़े तादाद में जो है ना युवा यहाँ चयनित हो रहे हैं, लेकिन बिहार के युवा जो है न के बराबर है। अभी मैथ में टीआरई 3 में जो है ना मैथ का रिजल्ट आया, तकरीबन 300 के करीब जो है ना स्टूडेंट, इसमें से 90 के करीब बिहार के, बाकी सब बाहर के। डोमिसाइल नीति की वजह से बिहार को बहुत घाटा हो रहा है। बिहार को भारी नुकसान करना चाहते हैं लोग ऐसी सोच के। बिहारी जाके दिल्ली में, हरियाणा में, बेंगलोर में, पूरे देश में अगर बिहार के लोग नौकरी में जाते हैं तो उनको तो हक मिलता है। अगर हम अपने यहाँ भी बंद कर लेंगे तो और जगह दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए बिहार के बच्चे तो टैलेंटेड हैं, किसी में कम आए हैं, आइंदे ज्यादा आएंगे। शाहनवाज, दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है सर। दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की विदाई हो रही है। ये करदम आम आदमी थे, गजेटेड ऑफिसर, पत्नी भी गजेटेड ऑफिसर, वो 10 शॉट एक थान का छिलवा लिए, शराब बहा दिया, तो अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की विदाई होने वाली है, 10 साल तक इनको देख लिया, अब वो जाने वाले। इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा? वो तो खत्म हो गया, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उनको। इंडी अलायंस नाम का जो वस्तु था वो धरती पे नहीं है, न ऑफिस है उसका, न संयोजक है, और खुद ही कांग्रेस ने भी कह दिया कि लोकसभा तक था, तेजस्वी जी ने भी कहा लोकसभा तक था। इसलिए जो चीज खत्म हो जाए उसमें श्रद्धांजलि देने के अलावा और कुछ बचता नहीं। शाहनवाज जी, मंच से आपने जो है मैनेजमेंट का नाम लेते हुए प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर पे मैंने कहा निशाना से, जो मैनेजमेंट करते हैं वो भी चुनाव में। अच्छा वो नारा हो रहा है, जैसे आप पत्रकार हैं, आप मेरा इंटरव्यू चलाते हैं, कल आप अपने इंटरव्यू चलाने लगी है तो चैनल वाइज चलेगा क्या? आप रोज अपने चेहरा दिखाइएगा तो वो तो बीपीएससी को लेकर नहीं, वो तो एक इवेंट कंपनी चलाते थे, कुंची के रेस में जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के रेस अभी तो रेस लड़े थे, चारों खाने चित हो गए। एक जगह मुसलमान के नाम पे वोट मिल गया कैंडिडेट, एक पासवान के नाम पर 2 जगह जमानतें जब्त हो गया। वो खाली यूट्यूबर के लिए और कुछ चैनल के लिए रोज वो ज्ञान बांटते रहते हैं, लोग लेते रहते हैं, जनता के पास कोई संदेश नहीं है। हर चुनाव में एक पार्टी आती, एक पेज का ऐड देती, कहती है कि हम ही बिहार संभाल लेंगे। बिहार के लोगों नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकते। सर बिहार में प्रशांत किशोर को क्या लग रहा है बीपीएससी का मुद्दा जो फायदा पहुंचाएगा? कौन अखबार से मौलाना? हम सहारा से है, सारा एक्सप्रेस। अच्छा जी, और अपने खुद स्टूडेंट इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो अभी पत्रकार का हक मत मारिए। शाहनवाज जी, क्या लग रहा है बीपीएससी के जो आंदोलन को प्रशांत किशोर लपके हैं उससे क्यों फायदा होगा? प्रशांत किशोर ने अपना कोई आंदोलन नहीं किया, वो अच्छे से वैनिटी वैन में बैठ के, अच्छा टॉयलेट वाला वैनिटी वैन ला के गांधी मैदान आ गए, और कम्बल 2-4 ठो दे दिए, उसके लिए कम्बल का भी एहसान। कह रहे कम्बल मांगोगे हमसे, सुने थे ना उनका, तो पता लग गया कि ये जहां जहां गए हैं भ्रष्टाचार वाली सरकार सब ने इनको कहा कंधा लगाए, वो मदद कर रहा है, तो कहां से कर रहा है? ममता जी जो पैसा दे रही है वो कौन से स्कीम का पैसा दे रही है? आप कोई हिसाब है क्या आपके पास? कोई भी पैसा देगा अकाउंट में भी तो उसको हिसाब देना पड़ता है ना, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। इनके पास कोई हिसाब है? कहते हम कंधा लगाए हैं, कंधा पालकी वाला कंधा लगाता है तो दूल्हा बन जाता है।